क्या आपको लगता है कि विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? रशिया ने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका ने जो किया वो बहुत गलत किया। शोर बहुत ज़्यादा, इसलिए शायद आपको सवाल उतना समझ में ना पाए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि अभी के इस विरोध प्रदर्शन से आपको लगता है दिशा मिल पाएगी? शायद अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत में इस प्रदर्शन को लेकर आपकी सोच क्या है? जी, मैं समझता हूँ कि प्रदर्शन की अहमियत इस बात से नहीं होती कि 1 लाख थे या एक था। अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए अगर एक आदमी भी तमाम परिस्थितियों के, तमाम विपरीत परिस्थितियों की और जिस किस्म की सरकार हमारे मुल्क में है उसकी कैफियत के बावजूद अगर एक आदमी भी खड़ा है तो मैं समझता हूँ कि वो प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता देखती नहीं, सुनती नहीं, समझती नहीं। वो सब देख रही है, सब सुन रही है, सब समझ रही है, लेकिन वो सहमी हुई भी है इस सरकार की वजह से, इसकी नीतियों की वजह से। और इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि इस तरीके की जो तानाशाही, इस तरीके की गुंडागर्दी जो आलमी सतह पे की जा रही है अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा, जिसमें कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारी अपनी सरकार उसमें शामिल है, उसका साथ दे रही है। लेकिन इसका विरोध किया जा सकता है, हम करेंगे। आज हम जितने भी हों, इससे 10 गुना, इससे 100 गुना लोगों को मुत्तहिद करके हम मैदान में उतरेंगे। हम ईरान की लड़ती हुई जनता के साथ, दुनिया भर की मेहनतकश लड़ती हुई जनता के साथ, अमेरिका के मेहनतकश मजदूरों के साथ, वहाँ के छात्रों के साथ, जो कि वहाँ के शहरियों के साथ, जो कि अपनी सरकार की इस गुंडागर्दी का, इस दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान का आवाम भी मुस्तैद होकर के उनके साथ मुत्तहिद लड़ेगा, उनके साथ खड़ा होगा और अपना नाम दुनिया के इतिहास में हम दर्ज कराएंगे। हमारी सरकार का रुख चाहे जो भी हो, ये सरकार आज है, लेकिन अगर इसका यही रवैया रहा तो ये सरकार नहीं रहेगी। आपसे बात करूंगा, केवल दिल्ली की बात नहीं है, आप देश में कहीं भी देख लीजिए, इस समय लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के पक्ष में लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कुछ हुआ वो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए कि एक जगह मीटिंग हो रही है, उसमें मिसाइल छोड़ी गई और सब तहस नहस हो गया। लोग ये कहते नजर आ रहे हैं। आपकी सोच क्या है, आपकी डिमांड क्या है? देखिए, ये साबित शुदा बातें हैं, ये आजमाई हुई बातें हैं, एक बार नहीं लाखों बार। बात दरअसल यहाँ पे है कि ये दुनिया को कहाँ और किस सिमत ले जाना चाहते हैं। बात यहाँ पर है, जो इनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर जी हुजूरी करेगा वही बचेगा, और जो इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनकी गुंडागर्दी, इनके दादागिरी और इनके तानाशाही, इनके जुल्म के खिलाफ, क्या उसकी वजूद मिटा दी जाएगी, उसको कत्ल किया जाएगा और उस मुल्क के आज़ादी को और उसके वकार को, उसके सार्वभौमित्व को पूरा तबाह और बर्बाद करके और उस मुल्क को जो है गुलाम और उसको बिल्कुल जो है ना नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। सवाल इस बात की है, हिंदुस्तान में भी बहुत जगह ऐसे लोग बाहर आए हैं, कश्मीर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, साउथ में हुआ है, बहुत जगह, लेकिन यहाँ की मीडिया जो है ना वो एक तरफा वाला मामला करती है, वो दिखाती नहीं। आप लगातार दिखा रहे हो, शायद आप लोगों का प्रोटेस्ट लाइव जा रहा है इस समय, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रदर्शन, ये सोच जो है वो केवल एक जगह की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश में फैल रही है। और केवल इंडिया की बात ना करें, अलग अलग कंट्रीज में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कोई सपोर्ट में, कोई विपक्ष में। आपको लगता है कि शायद इस हालात के बाद, इस परिस्थिति के बाद एक विश्वव्यापी आंदोलन भी बन सकता है, लोगों का विरोध बढ़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, अब दुनिया को जो है गुमराह किया जा सकता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। आज भी ऐसे लोग हैं, हम तो ईरान के लोग और ईरान के लीडरशिप को सलाम करते हैं, जो इस तरह के उनके कत्ल और गारतगिरी के बावजूद भी जो है वो अपना रेसिस्टेंस जो है वो अपना मुकाबला जारी रखा हुआ है, और उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जहां पर अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, वो वहां पर चला रहा है अपना मिसाइल,
लेकिन फिर भी जो उसने वो हिम्मत दिखाई, ये दुनिया की रहनुमाई के लिए एक नया बाब खोलेगा। और आपका जो सवाल है, आने वाले दिनों में जब भी लोगों की आंख खुलेगी और वो देख रहे हैं किस तरह का दादागिरी हो रहा है, ईरान ने क्या किया था, इसी तरह का पहले WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर एक इराक को बर्बाद किया गया, उसकी आज़ादी को बर्बाद कर दिया गया, 10-1 लाख लोगों को मार दिया गया, और आज फिर ईरान पर है, कल फिर किसी और मुल्क पर होगा। ये दादागिरी जो है ये पूरे इंसानी नस्ल के लिए खतरनाक है और इसके खिलाफ इंसानियत आज नहीं तो कल बगावत पर उतरेगी। आज चाहे कम तादाद में है, कल लेकिन पूरा खुल के आएंगे और इस तरह का मामला कभी नहीं चलेगा। ये इंसानियत के खिलाफ मामला है और इसका जो है खतरनाक जो है अंजाम होगा। शायद यही होगा। और ये परिस्थिति को देखते हुए तमाम कुछ छात्र नजर आ रहे हैं। स्लोगन देखिए, पहले आप देखेंगे इस स्लोगन में जो आप विरोध जता रही हैं, इस विरोध के बाद आपको लगता है कि शायद देश भर में जहां जहां विरोध हो रहे हैं वो सब की सब इकट्ठे होकर इस विरोध को ज़्यादा बढ़ाते नजर आएंगे और कहते नजर आएंगे कि ईरान के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? दोबारा बोल दो, एक बार रिपीट कर कह रहा हूँ कि आज आपका प्रोटेस्ट है क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इस प्रोटेस्ट में क्या मंसूबा है, क्या सोच है आपका? जो ये लड़ाई चल रही है ना ईरान और इजराइल के बीच में, इस लड़ाई को रोकना चाहिए क्योंकि जो ये सब लड़ रहे हैं उनसे बाकी को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, अदर कंट्रीज को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और जब हमारे इस देश के इंडिया के सिटीजन वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको भी आने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका मेन मकसद यही है कि जो लड़ाई हो रही है उनको रोका जाए और जो साम्राज्यवाद है उसको भी हटाया जाए। वो स्लोगन आपके हाथ में है, क्या मतलब है इसका समझाइए। जस्टिस टू पैलेस्टाइन, डॉन जियोनिज्म। हम ये जो ईरान और पैलेस्टाइन पे इन्होंने जो इतने इजराइल ने जंग करे और जो भी इन्होंने हमले करे उससे बहुत कुछ तबाह हो चुका है। अभी पैलेस्टाइन पूरा तबाह हो चुका है, बच्चे बूढ़े सब पे इन्होंने हमला करा, सब हो चुका है। अब ये जो जंग चल रही है वो ईरान और अमेरिका, ये दो चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी जंग चल रही है वो जंग ना हो। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, ज़रा समझ लेते हैं। मैम, विरोध करना, इस विरोध प्रदर्शन के जरिए आपको लगता है कि शायद अलग अलग देशों को भी समझना चाहिए कि ईरान के सपोर्ट में आए या फिर कहीं ना कहीं ये समझते नजर आए कि हालात जो ईरान के साथ बने हैं वो कल किसी के साथ भी हो सकते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए हम लोगों का हमेशा से ये एक इंटरनेशनल जो इंसिडेंट्स होते हैं उस पर हमेशा रिएक्शंस होते हैं और ये जिस तरह से किया गया है एक अटैक अमेरिका की और इजराइल की तरफ से, डेफिनेटली हम लोग इसमें ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ जाती है क्योंकि अमेरिका का एक पैटर्न बन रहा है, वो देशों के अंदर घुसपैठ कर रहा है। वेनेजुला में उसने क्या किया, वो धमकियों के जरिए कर रहा है। तो इसमें जाहिर है हम उम्मीद करते हैं कि और देश भी इस सवाल को उठाएंगे भी और अपनी आवाज़ ईरान के सिलसिले में साथ खड़ी करेंगे ईरान के लिए। चौथा दिन हो गया मैम, 4 दिन से हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। वहाँ लाखों लोगों की मौत की खबर भी आ रही है, लाखों लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। आपको लगता है कि अगर कुछ फैसला शांति वार्ता को लेकर कुछ देश पहल करें या फिर सुलझाने का प्रयास करें या अपना स्टैंड तो कम से कम क्लियर करें तो कम से कम हालात एक दिशा में जाएंगे? बात वही है कि इस वक्त सारा दुनिया जो है वो अमेरिका से डरी हुई है। ये जो गुंडागर्दी का राज है ना, इस गुंडागर्दी के राज के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खासतौर से भारत जैसे देश को जिसने हमेशा से ईरान की दोस्ती रही। हमेशा से हम लोगों ने उन देशों के साथ खड़े हुए जहां उनके आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे। आज उसमें हमारी खामोशी एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को दे रही है कि भारत अगर खामोश है तो गलत है। इसलिए हम यहाँ समझते हैं कि उन तमाम लोगों को बोलना चाहिए। खाड़ी के जो देश हैं जिन पे आज ईरान अटैक कर रहा है वो सारे के सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं। उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ जगह दी है। आज अमेरिका एक नज़र धमकी देता है तो वो घुटनों पे आ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि इस पूरे रीजन में ईरान एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को मजबूत किया है, अपने आप को खड़ा किया है और अमेरिका के सामने झुका नहीं है।